Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will understand the topic of multiplication and division, which is on page number 11 and 12. So, let's start. आज हम एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने जा रहे हैं। 1C सॉल्व करने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, एक मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा डिवीज़न का। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज 1C सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, वी हैव लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर्स विथ 3 डिजिट नंबर्स। ईच पार्ट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन सम हैज़ अ स्पेशल नेम इन मैथ्स। मल्टीप्लिकेशन के भी पार्ट्स होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स तो पढ़े हैं, लेकिन आज इसमें जो 1C एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। 5 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसके स्पेशल नाम होते हैं, उसके पार्ट्स के भी नाम होते हैं मैथ्स में, तो वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है 243 मल्टीप्लाई बाय 46। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई 46 से हो रहा है, जो बड़ी वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है। जो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है वो होगा मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई कर रही है वो होगा मल्टीप्लियर। सही है। और जो उनका जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट होगा। सही है। इसकी डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 11 पर मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा क्लियर तरीके से समझने के लिए हमारे पास इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास है द मल्टीप्लिकेंट। The multiplicand is the number or quantity to be multiplied। यानी कोई नंबर या कोई क्वांटिटी, कोई मिक़दार हो जो मल्टीप्लाई हो रही हो। सेम उसके बाद मल्टीप्लियर का पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लियर इज़ द नंबर और क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड। सही है। तो इसमें भी यही बात हो रही है कि नंबर और क्वांटिटी होती है जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाइड होता है। यानी मल्टीप्लिकेंट जो होता है क्वांटिटी और नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाइड किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लियर का मतलब है वो क्वांटिटी नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हो। सी उसके बाद द प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट इज़ सिंपली द एंड रिज़ल्ट आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोडक्ट जो होता है वो सिंपली आखिर का रिज़ल्ट, आखिर का आंसर होता है हमारा पूरे मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल। उसके बाद हम अब डिवीज़न पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1C के लिए। अब हम डिवीज़न पढ़ लेते हैं। डिवीज़न में हमारे पास है, वी हैव ऑलरेडी डन डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट डिविज़र्स। वी हैव आल्सो लर्न द स्पेशल वर्ड्स यूज्ड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिवीज़न। अब यहाँ पर डिवीज़न की डेफिनेशन पढ़कर हमें पता चला कि जैसे मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स थे, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लियर और प्रोडक्ट था, ऐसे ही डिवीज़न के भी जो पार्ट्स हैं उसको स्पेशल नेम्स दिए हुए, जैसे कि डिवीज़र, कोशेंट, डिवाइडेंट, रिमाइंडर। तो ये सारे जो हैं ये पार्ट्स हैं डिवीज़न के। और डिवीज़न जो थी प्रीवियस क्लासेस में यहाँ तक अभी यही पढ़ते आए हैं कि 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट डिवीज़र से 2 डिजिट जो है वो नंबर्स होते हैं, उसको हम 1 डिजिट से करते हैं। जैसे 2 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। प्रीवियस जो क्लासेस होती है 3, 2, 1, उसमें यही सारी डिवीज़न सिंपल तरीके से होती हैं इस वजह से। लेकिन अब जो है ये हम इसके पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स में यहाँ पर हमारे पास
जो छोटी वैल्यू दी हुई है जो हम बाहर की तरफ लिखते हैं, जिससे जो ये इनपुट वाली वैल्यू होती है इसको डिवाइड करते हैं, तो बाहर वाली जो वैल्यू होती है वो जो होती है वो डिवीज़र कहलाती है, और जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो डिवाइडेंट कहलाती है। सी जिससे यहाँ पर 8 है, 8 हमारे पास डिवाइज़र है, और 8 से हम 469 डिवाइड करेंगे, तो 469 जो है वो डिवाइडेंट है। सही, अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो जो हमारा आंसर लास्ट में जो बच गया ना, ये हमारा रिमाइंडर है। सही, और यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं तो कुछ तो जैसे 8 के टेबल में 46 नहीं आता, लेकिन 46 से कम क्या आता है, 40 आता है। कितनी दफ़ा आता है, 5 टाइम्स। तो 5 ऊपर लिखा और 40 लिखा नीचे, सही है, फिर माइनस कर दिया। तो ऐसे 5 ऊपर लिखा, ऐसे भी 8 लिखा। तो जो ऊपर वाली जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कोशेंट होती है, और जो नीचे बच जाती है वो रिमाइंडर होती है। और अगर पूरा सॉल्व हो जाता है ना तो वो रिमाइंडर भी 0 आ सकता है। सिंपल डिवीज़न जो है ये आपको पेज नंबर 12 पर मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। ये डिवीज़न ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट्स, ये एग्जांपल्स हैं नीचे सारी। ये समझने के लिए अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सारा ये क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।